मुंबई पुणे हॉन्टेड हाईवे के काफ़ी सारे चर्चे आप लोगों ने सुने होंगे और यहाँ तक कि फियर फाइल्स और आहट जैसे सीरियल्स में भी इस हाईवे का जिक्र किया जाता है। एपिसोड तक बनाए गए हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इसी हाईवे पर दो दोस्तों के साथ घटी ऐसी भूतिया कहानी लेकर आ गया हूँ जो कि आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखना और हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। पुणे के दो दोस्त जो कि वैसे मुंबई के रहने वाले थे और वो पुणे में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो वापस मुंबई आ जाते हैं। उनका एक दोस्त हुआ करता था जो कि पुणे में रहता था। वो हमेशा उनसे कहता था कि जब मेरा 25 बर्थडे आएगा ना, जब मेरा 25वां बर्थडे आएगा तो मैं तुमको बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, एक बड़ा रिजॉर्ट बुक करेंगे और पूरी रात एंजॉय करेंगे। उसके लिए उसका 25 बर्थडे बहुत ही स्पेशल था। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब सोनू और संदीप, वो जो दो लड़के जो मुंबई के रहने वाले थे, उनके नाम है सोनू और संदीप, के उसी दोस्त का 25 बर्थडे आ रहा था। तो उसने अपने सारे दोस्तों को कॉल कर दिया, सोनू और संदीप को भी कॉल किया कि इस तारीख को मेरा बर्थडे है तो तुम लोग आ जाना। रात को मैंने एक बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट बुक किया है तो फुल नाइट वहाँ पे एंजॉय करेंगे, तो टाइम से आ जाना। सोनू और संदीप ने कहा कि ठीक है। अब चूंकि ये मुंबई के केवल दो ही दोस्त थे तो उन्होंने सोचा कि साथ ही चल लेंगे। उनके पास कार बाइक्स वो थी तो सोचा कि रात को निकलेंगे और रात के 12 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचकर उसका बर्थडे मना लेंगे। तो फिर सोनू कहता है कि हम लोग बाइक से चलेंगे, क्योंकि सोनू को बाइक चलाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन संदीप कहता है कि नहीं यार, रात को बाइक पे नहीं चलते, कार में चलते हैं। इसी बात को लेकर दोनों की काफ़ी देर तक बहस होती है, लेकिन फिर ये डिसाइड होता है कि ये दोनों बाइक पे ही जाएंगे। और फाइनली उनके दोस्त के बर्थडे का दिन आता है तो वो सोचते हैं कि रात को तकरीबन 9 बजे यहाँ से निकलेंगे मुंबई से और पुणे पहुँचने की यही कोई 2-3 घंटे लगेंगे। पुणे पहुँच जाएंगे रात को 12 बजे तक। तो फिर दोनों दोस्त रात को 9 बजे के बाद बाइक लेकर अपने घर से निकल जाते हैं। फिर वो मुंबई से निकलते हैं और हाईवे पर उनकी बाइक चल रही थी। सोनू बाइक चला रहा था। तब वो आधा पौन घंटा चले ही थे कि हाईवे पर अचानक से जाम लग जाता है, एक बहुत ही लंबा जाम। तो फिर संदीप कहते हैं कि यार ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे, मुझे एक दूसरा रास्ता पता है जो कि यहाँ से निकलकर आगे जाके इसी हाईवे में मिलता है, हम उसी हाईवे से चलते हैं। तो फिर सोनू कहता है कि ठीक है, अगर तू बोलता है तो चल देते हैं। तो फिर वो दोनों उसी रास्ते से जाने लगते हैं जो कि एक जंगल से होकर जाता था। तो फिर सोनू कहता है कि यार तुझे उस हाईवे के बारे में पता तो है ना, उसे भूतिया कहा जाता है। लेकिन जो संदीप था वो इन सारी चीज़ों में उतना मानता नहीं था। तो फिर वो कहता है कि अगर भूत आ भी गए तो देख लेंगे यार, चलना, अगर यहाँ खड़े रहे तो हम लेट हो जाएंगे। तो फिर दोनों दोस्त उसी हाईवे पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, सोनू को तो सब पता ही था, लेकिन संदीप को उतना यकीन नहीं था। वो आगे चलते जा रहे थे तो संदीप जो कि पीछे बैठा था, उसको अपनी लेफ्ट साइड के अंदर एक खम्भे के पास एक कुछ सफ़ेद जैसा कपड़ा पहना हुआ कुछ दिखता है। वो सोचता है कि शायद कोई पुतला वगैरह होगा या फिर कुछ बड़ा होगा। लेकिन वो 5-6 मिनट आगे चलते ही हैं कि वैसी ही सेम चीज़ उसको दोबारा दिखती है अपनी लेफ्ट साइड के अंदर। तब वो सोचता है कि यार ये क्या लगा रखा है यहाँ, कहीं पुतला तो नहीं है। फिर वो सोचता है कि पुतले तो खेत में होते हैं, यहाँ हाईवे पर कौन लगाएगा। लेकिन वो चुप ही रहता है, वो कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसे ही वो फिर से चलते हैं तो सेम 4 बार ये चीज़ रिपीट होती है। उसको वही सफ़ेद जैसा कुछ पहना हुआ और दूर लेफ्ट साइड के अंदर खड़ा हुआ दिखता है। तब वो सोनू से कहता है कि यार सोनू, ये हमारे पास से क्या खड़ा है जो कि बार बार आया, 5 बार आ चुका है, ये है क्या। तब सोनू भी कुछ नहीं कहता और आगे चले ही जाता है। उसके 5-6 मिनट बाद वही सेम चीज़ फिर से दिखाई देती है संदीप को। संदीप फिर से पूछता है सोनू को। तब सोनू धीरे से कहता है कि देख, तुझे इस हाईवे पर जो कुछ भी दिखाई दे इग्नोर मार और बस चुपचाप बैठा रहे। संदीप कहता है ऐसा क्या, ठीक है फिर। और सोनू फुल स्पीड में बाइक चलाने लगता है। अचानक से वो एक्सीलेटर दबा देता है। संदीप सोचता है यार इतनी भगा क्यों रहा है। तो वो सोनू को कहता भी कि यार इतनी मत भगा, माना कि तुझे बाइक चलाने का शौक है, लेकिन अगर इस स्पीड से चलेंगे तो हम सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। तब सोनू कहता है कि तू चुपचाप होके बैठ जा और तुझे जो कुछ भी दिखाई दे इग्नोर मारना। वो थोड़ी आगे चलते ही हैं कि जो संदीप पीछे बैठा हुआ था उसके सामने अचानक से एक साया आता है। साया आते ही वो पूरा घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है और अचानक से सोनू को भी पकड़ लेता है, इसलिए वो भी हड़बड़ा जाता है और उनकी बाइक एक मिट्टी के टीले की तरफ चली जाती है और जाकर टकरा जाती है। वो दोनों गिर जाते हैं, लेकिन उन दोनों को चोट वोट नहीं लगती क्योंकि वो दोनों मिट्टी के अंदर गिरे थे। अब हाईवे पर वो मिट्टी किस काम से लाई गई थी या फिर कौन लेकर आया था ये मुझे नहीं पता और उन दोनों को भी नहीं पता। उसके बाद वो सडनली हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं और फटाफट अपनी बाइक को दोबारा स्टार्ट करते हैं
और सोनू फिर से फुल स्पीड के अंदर बाइक को भगाने लगता है। भागते भागते वो दोनों मेन रोड के ऊपर आ जाते हैं। मेन रोड के ऊपर आने के बाद उनको एक चाय की टपरी दिखती है जिस पर एक आदमी था जो कि वहीं पे चाय बना रहा था। तो वो दोनों उसके पास रुकते हैं और कहते हैं कि चाय लेकर आना। वो दोनों पूरा घबरा चुके थे, तो सोनू ने सोचा कि कहीं ये कुछ पूछ ले और हमने इसे बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो दोनों चुप ही रहते हैं। उसके बाद वो चाय वाला चाय लेकर आता है, लेकिन सोनू को कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। उसने उन दोनों को चाय दी और वो दोनों चाय पीने लगते हैं, लेकिन उसमें चीनी नहीं थी, शक्कर बिल्कुल नहीं थी। तब सोनू कहते हैं कि क्या यार, ये क्या चाय बनाई है, इसमें शक्कर ही नहीं है, शक्कर डालो। तब वो कहते हैं क्या बाबूजी, शक्कर नहीं है? लो जी, अभी और डाल देता हूँ। फिर वो एक एक चम्मच शक्कर और डाल देता है, मिलाता है, और फिर वो दोनों जैसे चाय पीते हैं तो फिर से वो चाय फीकी ही थी, उसमें कोई स्वाद ही नहीं आया। तब सोनू कहता है कि क्या यार, फिर से कोई स्वाद नहीं आ रहा, तुम्हारी शक्कर असली तो है ना। ऐसा कहकर वो उस शक्कर की 4 चम्मच अपने अपने कप में डाल लेता है और घोलकर पीने लगता है, क्योंकि उसको कुछ अजीब सा फील होने लग गया था। उसको ये पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है। वो 4 चम्मच शक्कर डालने के बाद चाय पीता है, लेकिन चाय में कोई स्वाद नहीं था, वो फीकी की फीकी ही थी। तब वो थोड़ा कांपने लगता है और अपने पर्स से पैसे निकालकर उसको देने लगता है। तब वो चाय वाला कहता है कि मैं पैसे का क्या करूँगा? इतना सुनते ही वो हड़बड़ा जाते हैं और अपना पर्स वगैरह वहीं पर गिरा देते हैं और उनकी बाइक को स्टार्ट करते हैं। भगवान की दया से उनकी बाइक फर्स्ट किक में ही स्टार्ट हो जाती है और वो वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते सोनू साइड मिरर में पीछे देखता है तो पीछे कोई भी चाय की टपरी नहीं थी और कोई आदमी नहीं खड़ा था, बल्कि पूरा हाईवे खाली था। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और संदीप कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर भागते भागते वो उसी रिजॉर्ट के पास पहुंचते हैं जो उसके दोस्त ने बुक किया था अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। वहां पहुंचते हैं तो उसका दोस्त आता है गेट के ऊपर उन्हें लेने के लिए। तो वो उन दोनों को देखकर पूरा शॉक हो जाता है, हड़बड़ा जाता है। उसे देखकर उसके बाकी के सारे दोस्त भी वहां पे आते हैं और पूरा रिजॉर्ट मैनेजमेंट वहीं पे पहुंचता है। तब वो लोग देखते हैं कि सोनू और संदीप की नाक से, आंख से और कान से खून टपक रहा है, जो कि कैसे आ रहा है कुछ पता नहीं। होटल वाले कहते हैं कि आप आइए बैठिए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आता है और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब सोनू सोचता है कि इन्हें सब कुछ बताना सही नहीं होगा, इसलिए वो कहता है कि वो क्या होता है डॉक्टर साहब, हम हाईवे से आ रहे थे और हम कहीं गिर गए थे, तो शायद घबराने की वजह से हमारी आंख, नाक और कान से खून आ रहा है। तब डॉक्टर कहता है कि हाँ, ये जरूर घबराने के लक्षण है, तुम दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे कि तुम्हारी आंख, नाक और कानों से खून टपक रहा है। उसके बाद वो उन दोनों को इंजेक्शन वगैरह देता है और उन दोनों को दवाई देकर कहता है कि तुम दोनों अगर पार्टी में आए हो तो ड्रिंक वगैरह मत करना, अगले 7 दिन तक कुछ भी मत करना ड्रिंक वगैरह, मैंने जो दवाई दी है वो लेना, तुम दोनों ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। और फिर जब पार्टी खत्म हो तो पार्टी वो सिर्फ नाम की पार्टी थी, वो दोनों इंजॉय तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों का दिमाग तो उसी भूतिया हाईवे के ऊपर था। फिर पार्टी खत्म होती है तो वो अपने दोस्तों को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कभी मुंबई आओ तो उस हाईवे से मत आना, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कि हमारे साथ हुआ है। उस दिन के बाद अगर ये बाइक भी चलाते हैं तो दिन में, रात को ये लोग बाइक भी नहीं चलाते, और अगर रात को चलाते भी हैं तो कभी उस भूतिया हाईवे से नहीं आते, जो कि है मुंबई पुणे हॉन्टेड हाईवे। उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो यहाँ तक देखिए और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आपको भी ऐसी हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो आप यूएस सुपर एडवेंचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डर अभी बाकी है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करिए, वहीं पे पहुंच जाइए और डीएम कीजिए। हो सकता है कि मेरी अगली वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रही हो। और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए उस हाईवे पर मत जाना।